किसी से कोई प्यार न करे, करे तो इंतजार न करे। भटक रहा हूँ, किस्मत से लड़ रहा हूँ, मुझको बुलाने वाले तुझे याद कर रहा हूँ। मेरे दिल को तोड़ डाला तेरी दिल लगी के सदके, झूठे थे तेरे वादे तेरी बेरुखी के सदके, कि तूने ठुकरा दिया ये सिला दिया, वफा का खून किया, मुझको मजनू किया। तेरी बेवफा मोहब्बत था ये सितम निराले, गैरों से गैर निकले अपना बनाने वाले। कश्ती डुबो रहे हैं कश्ती बचाने वाले, किसी से कोई प्यार न करे, करे तो इंतजार न करे। किसी से कोई प्यार न करे, करे तो इंतजार न करे। इश्क एक सदा है, इश्क एक बला है, कौन बोले दुआ ये तो बद्दुआ है। इसमें गम है बड़े और सितम है बड़े, इश्क बदनाम है, इश्क इल्जाम है, जहर का जाम है, मौत का सुबह सा लगे शाम ही शाम है। इश्क घायल करे, इश्क पागल करे, हर खुशी छीन ले, जिंदगी छीन ले, राह में छोड़ दे, सब्र को तोड़ दे। दर्द है सोग है, इश्क का अजनबी, 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 तुम ठीक तो हो? सांसें चल रही हैं, इसलिए महसूस हो रहा है जिंदा हूं। मगर तुम कौन हो? एक मुसाफिर। यहां से गुजर रहे थे कि तुम्हारा दर्द भरा नगमा सुनाई दिया और कदम खुद ब खुद तुम्हारी तरफ मुड़ गए। बहुत दर्द है तुम्हारी आवाज में। सिर्फ आवाज में ही नहीं, ये दर्द तो हमारी रग रग में समा गया है। सूरत से तुम किसी शहजादे से कम नहीं लगते, मगर हो बहुत कम सदा। क्या शहजादों को गम नहीं होता मुसाफिर? इसका मतलब तुम वाकई शहजादे हो? हाँ, हम मुल्क शाम के शहजादे हैं और हमारा नाम मुनीर शामी है। ओ, एक शहजादा
और महल की रौनकों को छोड़कर इस वीराने में यूं तबाहाल। क्या हम इसकी वजह जान सकते हैं? क्या करोगे ये सब जानकर? शायद तुम भी हमारी बर्बादी का हाल सुनोगे और तसल्ली के दो लफ्ज कहोगे, फिर अपनी राह, अपने काम को निकल पड़ोगे। ये तुम्हारी गलत फहमी है दोस्त। अगर हम तुम्हारे किसी काम आ सकें तो ये हमारी खुश नसीबी होगी। हमें अपना दर्द बताओ। अगर खुदा ने चाहा तो हम तुम्हारे दर्द का इलाज जरूर ढूंढ निकालेंगे। क्यों? आखिर क्यों तुम्हें इस तबाहाल इंसान से इतनी हमदर्दी है? क्या लगते हम तुम्हारे? मोहब्बत के रिश्ते से एक दोस्त और इंसानियत के रिश्ते से एक भाई, यानी कि तुम्हारे और हमारे एक नहीं, दो रिश्ते हैं दोस्त। तो फिर हम तुम्हारे काम क्यों ना आए? तुम हमें नहीं जानते। हम मुल्क यमन के शहजादे हातिम बिन ताई हैं। हातिम बिन ताई? हाँ दोस्त, हमारी जिंदगी का हमेशा एक ही मकसद रहा है, अपने जैसे इंसानों के काम आना। ठीक है, अगर तुमने हमें अपना भाई, अपना दोस्त कहा है, तो हम भी तुम्हें अपनी तबाही की दास्तान जरूर सुनाएंगे। जरूर बताएंगे कि किस तरह एक तस्वीर किसी इंसान की जिंदगी के रुख को मोड़ सकती है, किस तरह उसे महल से वीराने में पहुंचा सकती है। आज से कुछ महीने पहले की बात है, हमारे भी दिल में अपनी तस्वीर बनवाने का शौक पैदा हुआ और इसके लिए हमने अपनी रियासत के एक ऐसे मुसव्विर को बुलवा भेजा जो अपने फन में बहुत माहिर था। शहजादा सलामत की खिदमत में आदाब। आओ मुसव्विर। आपने इस नाचीज को याद फरमाया? हाँ मुसव्विर, हमने तुम्हारे आला फन के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए आज हम भी तुमसे अपनी एक ऐसी ही तस्वीर बनवाना चाहते हैं जिस पर असलियत का गुमान हो, और जब वो इस दीवार पर लगाई जाए तो देखने वाले कह उठें कि अभी बोल उठेगी। आपके हुक्म से इनकार करने की जरूरत तो नहीं है मुझ में, लेकिन अब मैंने तस्वीरें बनाना छोड़ दिया है। क्यों? क्या तुम्हारे कदरदान नहीं रहे? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं, या तुम्हारी उंगलियों में कपकपाहट पैदा होने लगी है? नहीं शहजादे, मेरी आंखों की रोशनी अब तक बाकी है और मेरे हाथों की उंगलियां भी नहीं कपकपाती, लेकिन मैं आपकी तस्वीर नहीं बना सकता। मुसव्विर, ये मत भूलो कि तुम्हें किसी और की नहीं, शहजादा शाम की तस्वीर बनानी है। मैं मजबूर हूं शहजादे। जानते हो तुम किसके सामने इनकार कर रहे हो? बखूबी जानता हूं। तो फिर तुम ये भी अच्छी तरह जानते होगे कि हम तुम्हारे ये दोनों हाथ कलम करवाने का अख्तियार भी रखते हैं। आपके लिए मेरा सर भी हाजिर है शहजादे, लेकिन खुदा के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए। अब मैं तस्वीर बनाने के लायक नहीं रहा। मुझसे मेरा ख्याल, मेरा फन, मेरा तस्वुर सब कुछ छीन लिया गया है। मेरा सब कुछ छिन गया है शहजादे, सब कुछ छिन गया। ये क्या पहेली है मुसव्विर? कौन है जिसने तुमसे तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा तस्वुर और तुम्हारा फन छीन लिया है? कुछ महीने पहले मैं खुरासान की वादियों में कुदरती नजारों की तस्वीरें बना रहा था कि अचानक एक दरख्त की ओर से एक हसीन और जमील लड़की जाहिर हुई और हंसते हंसते अचानक गायब हो गई। उसके बाद आज तक वो हसीन लड़की मुझे दोबारा नजर नहीं आई, लेकिन उसका हसीन और जमील चेहरा मेरे दिलो दिमाग में कुछ इस तरह रस बस गया कि जब भी मैंने किसी दूसरे की तस्वीर बनाने की कोशिश की, गैर इरादी तौर पर
उसकी तस्वीर बनने लगी। क्या वाकई वो इस कदर हसीन और जमील है? बस यूं समझ लीजिए शहजादे, इस मुसव्विर को जिस शाहकार की तलाश थी वो हूबहू वही थी। तो फिर हमारी तस्वीर रहने दो मुसव्विर। तुमने उस होशरुबा का जो नक्शा हमारे सामने खींचा है, उसे सुनकर ही हमारे दिल में उसे देखने की तमन्ना जाग उठी है। हम भी तो देखें कि तुम्हारा शाहकार किस कदर लाजवाब है। सुभान अल्लाह। शहजादे, मुसव्विर, यकीनन यकीनन तुमने जो कुछ भी कहा सच कहा। वाकई वाकई इसे देखकर इंसान तो क्या, फरिश्ते भी अपना दिल निकाल कर इसके कदमों पर रखते हैं। हम इसे तलाश करेंगे, जरूर तलाश करेंगे। वही है, हूबहू वही है, वही है, वही है। या खुदा, तूने मेरी तलाश पूरी कर दी। मगर इस पानी में कहीं तुम जलपरी तो नहीं हो? नहीं अजनबी, हम जलपरी नहीं, इंसान हैं। तुम जो कोई भी हो, इंसान हो या जलपरी, मगर हम इस पानी से नजर नहीं हटाएंगे, वरना तुम फिर गायब हो जाओगी। पागल, दीवाना। हाँ? हाँ? कौन है? हाँ? हाय अल्लाह, क्या हुआ तुम्हें? अजनबी, होश में आओ अजनबी। अजनबी, अजनबी, जागो अजनबी। शरबत-ए दीद पी लिया, कोई भी प्यास बाकी नहीं। लगता है रेगिस्तान की गर्मी तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है, जो तुम ऑल फॉल भक रहे हो। अब हम चलते हैं। नहीं हसीना, नहीं। हाय अल्लाह, ये क्या करते हैं आप अजनबी? हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम्हारे लिए तो हम इस सहरा के मुसाफिर हैं। तुम हमारी महीनों की तलाश हो। आप हमें तलाश करते हुए फिर रहे? हाँ हसीना, हाँ। मगर जहां तक हमें याद है, आज से पहले हमने आपको कभी नहीं देखा। तुमने हमें कभी ना देखा हो भले, हम तो तुम्हें उसी दिन से तलाश कर रहे हैं जब हमने पहली बार तुम्हारी तस्वीर देखी थी। हमारी तस्वीर? हाय अल्लाह, ये तो हमारी ही तस्वीर है। तस्वीर जितनी खूबसूरत है, तुम उससे भी कहीं ज्यादा हसीन हो। जानती हो, हम तुम्हारी तस्वीर लिए तुम्हें ढूंढने के लिए कहां कहां नहीं भटके, सैकड़ों रातें जाग जाग कर गुजारी है। लेकिन हमें यकीन था कि एक न एक दिन तुम हमें जरूर मिलोगी। और आज हमारी तलाश पूरी हो गई। हमें हमारे ख्वाबों की ताबीर मिल गई। शहजादी साहिबा, सवारी तैयार है, चलिए। लगता है हमारी सवारी तैयार है, हम चलते हैं। तुम जा रही हो? जाना तो पड़ेगा ही।
हमारे मुहाफिज हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मगर अभी तो तुम मिली हो और हमने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं। नहीं हसीना, नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। ये तुम क्या कर रहे हो? अगर किसी ने हमें इस हाल में देख लिया तो बड़ी रुसवाई होगी। मोहब्बत रुसवाइयों से नहीं डरती। मगर ये दीवानगी है। वो प्यार ही क्या जिसमें दीवानगी ना हो। तुम समझते क्यों नहीं? देखो, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुमसे मिलने हम फिर इसी जगह आएंगे। तुम सच कह रही हो? अगर हम पर भरोसा है तो इसी जगह हमारा इंतजार करना। तुम कह रही हो तो हम जिंदगी भर तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। मगर तुम आओगी ना? हाँ, हम जरूर आएंगे। और उस दिन के बाद हम यही उसका इंतजार करने लगे। दिन रात में बदलने लगे और रातें दिन में। हर रोज सूरज निकलता तो उसकी रोशनी के साथ साथ हमारे भी दिल में उम्मीद की रोशनी भर जाती। इसी तरह महीनों गुजर गए मगर वो नहीं आई। इसलिए अब यहीं बैठे इस तस्वीर को निहारते रहते हैं। हमें उसकी वादा खिलाफी पर रंज और गुस्सा दोनों है। इसलिए अपनी मायूसी को नगमे की शक्ल में गुनगुनाकर दिल का गुबार निकाल लेते हैं। जिस्म की मिट्टी मिट्टी बीच मिला दे। से कोई प्यार न करे, करे तो इंतजार न करे। किसी से कोई प्यार न करे, करे तो इंतजार न करे। किसी से कोई प्यार न करे, करे तो इंतजार न करे। या खुदा, ये हमारी आंखों का धोखा है या तस्वीर जिंदा हो गई? ना आंखों का धोखा है और ना ही तस्वीर जिंदा हुई है अजनबी। तो तुम आ ही गई। आखिर हमारे दिल की आवाज ने तुम्हें बुला ही लिया। तुम वाकई पागल हो अजनबी। उस दिन हमने अपना पीछा छुड़ाने के लिए तुमसे झूठा वादा किया था और तुम उसे सच समझ बैठे और अब तक हमारा इंतजार कर रहे हो। तुम्हारा वादा झूठा हो सकता है हसीना, मगर हमारा नहीं। अगर आज अचानक हम दोबारा यहाँ ना आए होते तो क्या फिर भी तुम हमारा इंतजार करते? हाँ, हम अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करते। हमने कहा ना कि तुम्हारा वादा झूठा हो सकता है मगर हमारा नहीं। आखिर हम में ऐसी क्या बात है जो तुम यूं दीवाने हुए हो? ये पूछो क्या नहीं है। जो बात तुम में है हसीना, वो तो तुम्हारी तस्वीर में भी नहीं।
जब हम तुम्हारी तस्वीर देखकर दीवाने हो सकते हैं तो तुम तो सरापा हमारे सामने खड़ी हो। अगर तुम यूं ही जिंदगी भर खड़ी रहोगी तो हम भी यूं ही जिंदगी भर तुम्हें देखते रहेंगे। इतना चाहते हो हमें? अगर यकीन ना आए तो आजमा के देख लो। तुम कहो तो हम अभी और इसी वक्त अपनी जान निकाल कर तुम्हारे कदमों में डाल दें। नहीं अजनबी, नहीं। इस जान को तुम्हें देने का कोई हक नहीं, क्योंकि आज से हमारी हुई। क्या? हाँ, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान है जो हमें जुनून की हद तक चाह सकता है। हसीना? हमारा नाम हसीना नहीं, हुस्न बानो है। खुरासान की शहजादी हुस्न बानो। तो हम भी अजनबी नहीं, मुनीर शामी हैं। मुल्क शाम के शहजादे मुनीर शामी। मुनीर शामी? हुस्न बानो। और फिर यूं समझ लो कि इस वीराने में बहार आ गई। मोहब्बत की कलियां खिलकर फूल बन गई और वो रोजाना खिंची हुई हमारे पास आने लगी। हमारी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी और देखते ही देखते महीनों गुजर गए। और एक दिन जब वो जाने लगी तो हमने उससे कहा, हुस्न बानो, हाँ? अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं आती। मैं बादशाह सलामत से मिलकर तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। ठीक है, हम आज ही अब्बा हुजूर से तुम्हारे बारे में बात करेंगे और कल ही तुम्हारी मुलाकात उनसे करवा देंगे। सच? सच। अब हम चले? हाँ, जी तो नहीं चाहता। देर हो गई तो हम महल में क्या जवाब देंगे? कल आओगी ना? हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो दिन है और आज का हम उसकी बेवफाई का दाग लिए इस वीराने में हर एक से यही कहते हैं, किसी से कोई प्यार ना करे, करे तो इंतजार ना करे। इतना जुल्म, इतनी बेवफाई। वो शहजादी नहीं, बेवफाई की जीती जागती तस्वीर मालूम पड़ती है। अब तुम्हें बताओ, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी तो नहीं ना। जिसका दिल पत्थर का हो चुका हो उसे मोम कर। ये तो सरासर जुल्म है। काजी शहर, उस जालिम कोतवाल को उसके औहदे से बरतरफ करके गिरफ्तार किया जाए और मेहरोनिसा का उसका मकान वापस दिलाया जाए। जो हुक्म शहजादी साहिबा। खुदा आपको दोनों जहां की नेमतें अता करे शहजादी साहिबा। आपका दामन खुशियों से भर दे। आप सलामत रहें शहजादी साहिबा। आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले। आप खुश रहें। आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले। आप खुश रहें। शहजादी साहिबा, शहजादी साहिबा, शहजादी साहिबा। काजी शहर, दूसरा फरियादी हाजिर किया जाए। शहजादी साहिबा, दूसरा फरियादी अपने आप को मुल्क यमन का शहजादा बतलाता है। मुल्क यमन के शहजादे? कहीं वो हातिम ताई तो नहीं? जी हाँ, यही नाम बतलाया है उसने। तो फिर आप लोगों ने उन्हें बाहर क्यों रोका हुआ है? उन्हें फौरन शाही आदाब के साथ दरबार में लाया जाए।
आप जैसा खुदा दोस्त और सभी इंसान हमारे दरबार में कदम रखे हमारी खुशनसीबी है। शहजादी खुरासान, ये हमारी बदनसीबी है कि हमें एक फरियादी बनकर आपके सामने आना पड़ा। हमें अफसोस है, मगर इसके साथ ही साथ हैरत भी है कि शहजादा यमन को खुरासान में किसी से शिकायत भी हो सकती है। शिकायत सुनाने से पहले क्या हम यकीन रखें कि इस दरबार में फरियादी की फरियाद सुनकर इंसाफ भी किया जाता है? आपको हमारे इंसाफ पर कोई शक है शहजादे? तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इंतजाम हुकूमत संभालने के बाद फैसला करते वक्त हमने हमेशा खुदा को हाजिर नाजिर रखा है। अगर आपकी शिकायत दुरुस्त है तो कसूरवार को सजा जरूर मिलेगी। तो फिर बताइए, उस कसूरवार की सजा क्या होगी जिसने एक मासूम इंसान को अपनी मोहब्बत के दाम में फंसाया, उसके साथ जीने और मरने की कस्में खाई, और जब वादा निभाने का वक्त आया तो बेवफाई के खंजर से उसके दिल को ही नहीं, उसकी रूह को भी लहू लुहान कर दिया। कौन है वो संगदिल बेवफा धोखेबाज? वो आप खुद हैं शहजादी। हम? आप होश में तो हैं शहजादे यमन? हम तो होश में हैं काजी शहर, मगर आपकी ये शहजादी होश में नहीं है। वो इस नर्म और मुलायम तख्ते शाही पर बैठकर उस इंसान को भुला बैठी हैं जिसके साथ जीने और मरने की कस्में खाई। शादी के उन सुहाने ख्वाबों को भुला बैठी जो दोनों ने साथ में मिलकर देखे थे। उन आरज़ुओं और तमन्नाओं का गला घोट डाला जो दोनों के दिलों में जागी थी। नहीं, ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो फिर ये क्या है? ऐ शहजादी खुरासान, जरा गौर से देखिए इसे और फिर कहिए, क्या इसकी आंखों में आंखें डालकर आपने मोहब्बत के वादे नहीं किए थे? इन हाथों को पकड़कर जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में नहीं की? इस चेहरे को हाथों में लेकर हमेशा इसे देखते रहने की तमन्ना नहीं की? और जब उस तमन्ना को पूरा करने का वक्त आया तो इस तरह नजरें चुरा ली जैसे कोई अजनबी हो, इस तरह दामन को झटक लिया जैसे कोई कांटों को झटकता है। हम पूछते हैं क्यों? एक बार कह दो जाने मुनीर कि तुम बेवफा नहीं हो। तुम बेवफा नहीं। सच, इस दीवाने को जीने का बहाना मिल जाएगा। बस एक बार। हाँ हाँ, मैं बेवफा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। अगर तुम बेवफा नहीं तो ये बेगानगी क्यों? तुम्हारे दिल में इससे मिलने की तड़प क्यों नहीं है? तुम्हारे दिल में इसे देखने की उमंग क्यों नहीं है? बताओ, जवाब दो। जानना चाहते हो शहजादे? जानना चाहते हो कि हम चाहकर भी इससे क्यों नहीं मिले? इसकी तरफ बढ़ते हुए कदम क्यों रुक जाते थे? मचलते हुए दिल को हम क्यों रोक देते थे? तो आओ हमारे साथ, हम तुम्हें सब बता देंगे, सब बता देंगे। वो देखिए, वो रहा आपके सवाल का जवाब। ये कौन है? ये इस रियासत के बादशाह, हमारे अब्बा हुजूर। बादशाह? तुम्हारे अब्बा हुजूर? बादशाह सलामत। क्या बीमारी है इन्हें? बीमारी नहीं शहजादे, इनके सर पर एक दरवेश की बद्दुआ का साया है जो ना इन्हें जीने देता है ना मरने देता है। अजीब बेचारगी का आलम है। हमारा भी चैन सुकून सब गारत हो चुका है। लेकिन हुस्न बानो, जहां तक हमें याद है कि उस रोज तुम हमसे मिलने आई थी और अपने अब्बा हुजूर से हमारा जिक्र करने का वादा भी करके गई थी। उस दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। हाँ, सब कुछ ठीक था, मगर हमारे तकदीर के सितारे गर्दिश में आ चुके थे। हमें पूरा वाकया बताइए शहजादी। हो सकता है कि हम आपकी कुछ मदद कर सकें। कोई कुछ नहीं कर सकता शहजादे, कोई कुछ नहीं कर सकता। खुदा की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। एक उसी का तो सहारा है
आप कहते हैं? सब कुछ ठीक ठाक था। हाँ, जिस दिन आखिरी बार हम उन्हीं शामी से मिले थे, उस दिन की बात है। हमारी रियासत में एक जलाली दरवेश ने कदम रखा था, जिसके चेहरे में बला का नूर, आंखों में अजीब किस्म की चमक थी और ज़बान पर हर वक्त एक ही नाम था, अल्लाह। क्या दरवाजे पे ही खड़ा रखेगी इस दरवेश को?
आइए आइए तशरीफ लाइए। सुबह से भूखा हूं बेटी। कई लोगों ने खिलाना चाहा, लेकिन शायद तेरे घर लगाना ही लिखा था, इसीलिए दस्तक दे दी। बेटी, कुछ सूखा सूखा ही सामने रख दे, ताकि अपनी भूख मिटाओ। ये अल्लाह की राह लो। थोड़ी देर इंतजार कीजिए बाबा। चूल्हे पे देगची रखी है, जैसे ही पक जाएगा हम सब साथ मिलकर खा लेंगे। सब मिलजुल कर ही खाएंगे। क्यों बेटी, पक गया? नहीं, बस जो इस देगची में है वो कभी नहीं पकेगा बेटी। क्या मतलब? बेटी, तू इन बच्चों को दिलासा दे सकती है, लेकिन इस फकीर को नहीं। कभी पत्थर भी पकते हैं। पत्थर उबालती रही तमाम रात। बच्चे फरेब खाकर चटाई पे सो गए। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। इस घर में आपके लिए तो था, इन बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दो। मैं जानता था बेटी, मैं जानता था कि तुम पानी में पत्थर उबाल रही हो, ताकि बच्चे इंतजार कर कर के सो जाए। मैं क्या करती बाबा? घर में अनाज खाना भी नहीं है। बेटी, के जालिम सिपाहियों ने उसे झूठा इल्जाम लगा के फांसी के तख्ते पर लटका दिया। मुझ बूढ़े का सहारा, तेरे सर का साया और इन यतीम बच्चों की उम्मीद सब के सब खाक में मिल गए। सब के सब मिल गए। मेरा बेकसूर बेटा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर उस बादशाह ने मेरे बेटे की वही याद नहीं सुनी। खुदा उस बादशाह को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अब्बा जान, आप और मत बोलिए, आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी तो तू क्या करेगी? मेरा इलाज करवाएगी, मुझे दवाखाने ले जाएगी। है मुझ गरीब के लिए जगह वहाँ तो सिर्फ पैसे वालों की तोती मिलती है, उन्हीं का इलाज होता है वहाँ। हम गरीब तो एड़िया रगड़ रगड़ के मरने के लिए।
चाहे वक्त है जिसकी, शान है अजब, अदा निराली है। तेरे हुजूर जिसने सर को झुकाया, उसने अपनी मुराद पाली है। बहुत सल्तनत में तेरी न कोई भूखा है, सल्तनत में तेरी न कोई भूखा है, सल्तनत में तेरी न कोई प्यासा है। बहुत खूब। हर तरफ खुशी का दौरे दौरा है, हर तरफ फैज का दरिया सब बह रहा। आज से हम तुम्हें शायर सल्तनत का खिताब देते हैं। हर तरफ खुशियों का दौर दौरा है, हर तरफ फैज के दरिया से बह रहे हैं। वाह बादशाह वाह, बहुत खूब। आइए दरवेश मोहतरम, आइए तशरीफ रखिए। मैं यहाँ तेरी झूठी तारीफ सुनने नहीं आया, बल्कि तुझे वो आईना दिखाने आया हूँ जिस पर तेरे जी हुजूरियों ने खुशामद की ऐसी गर्द जमा दी है कि तुझे अपनी रियाया का असली चेहरा नजर नहीं आ रहा। वो भूखे नंगे गरीब नहीं नजर आ रहे जो दाने दाने के लिए मोहताज हैं। वो ज़ईफ और बीमार लोग नजर नहीं आ रहे जो सिर्फ इसलिए अपनी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहे हैं क्योंकि तेरी रियासत में इलाज का कोई बंदोबस्त नहीं। आपको किसी ने गलत इत्तला दी है दरवेश मोहतरम। रियाया की देखभाल का जो बेहतरीन इंतजाम हमारी सल्तनत में है, वो दुनिया की किसी और जगह नहीं। क्या यही तेरा इंतजाम है कि लोग जुल्म और ज्यादती सह रहे हैं और तेरे कानों तक उनकी फरियाद तक नहीं पहुंचती? हमने लोगों की भलाई के लिए वजीरों की एक जमात मुकर्रर की और हर वजीर अपने महकमे के जरिए भूख, तकलीफ, दुख और बीमारी को दूर करके रियाया को खुशहाल और बेफिक्र जिंदगी देता है। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आए तो पूछ लीजिए हमारे वजीरों से। जो कुछ तेरे वजीरों ने तुझे बताया, तूने आंखें बंद करके उस पर एतबार कर लिया। तूने कभी अपनी आंखों से भी देखा है? हमारे कान, आंख, जबान, हाथ, पैर, दिमाग सब हमारे काबिल वजीर हैं, तो हमें देखने की क्या जरूरत है? हम इनकी आंखों से देखते हैं कि हमारी रियाया कितनी खुशहाल है, जबकि हकीकत यह है कि वो बहुत बदहाल है। हम इनकी कानों से सुनी हुई शिकायत को दूर करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। हम इनकी जबान से इंसाफ करते हैं, जबकि हर कदम पर नाइंसाफी का सामना है। हम इनके हाथों से जुल्म को मिटाते हैं और अमन व कानून कायम रखते हैं, जबकि रियाया जुल्म की चक्की में पिस रही है। हम इनके पैरों से चलकर उनकी मदद करते हैं, जबकि वो बिल्कुल बेयारो मददगार है। हम इनके दिमाग से सोचते हैं कि रियाया की भलाई के लिए क्या किया जाए, जबकि सच तो यह है कि न तो तुम उनके बारे में सोच रहे हो और न तुम्हारे वजीर उनके बारे में सोच रहे हैं। रियाया दर्द से तड़प रही है तो तड़पती रहे, भूख से बिलख रही है तो बिलखती रहे, जुल्म सह रही है तो सहती रहे, लाइलाज मर रही है तो मरती रहे, क्योंकि वो रियाया है, अवाम है, आम इंसान है, जिसकी जिंदगी और कीड़े मकोड़ों की जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं। तूने जिस्म के उन हिस्सों से काम ही नहीं लिया, शायद तुझे उनकी जरूरत ही नहीं थी। तो जा, मैं तुझे बद्दुआ देता हूं कि बादशाह होते हुए भी जिन आंखों से तूने अपनी रियाया का दुख दर्द नहीं देखा, खुदा उन आंखों की रोशनी छीन ले। मेरी आंखों को क्या हो गया?
मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है। जिन कानों से तूने उनकी फरियाद नहीं सुनी, खुदा उन कानों से सुनने की ताकत छीन ले। ये क्या वजीर आजम, हमें कुछ नहीं सुनाई देता है, हमें कुछ नहीं सुनाई देता है वजीर आजम, हमें कुछ नहीं सुनाई देता है, कुछ नहीं। खुदा उस जुबान से कुव्वते गोयाई छीन ले। जिन हाथों से तूने मजलूमों की कभी मदद नहीं की, खुदा उन हाथों को हमेशा के लिए बेकार कर दे। जिन पैरों से चलकर तूने कभी अपने रियाया की बेकसी नहीं देखी, उन पैरों से खुदा चलने की ताकत छीन ले। जिस दिमाग से तूने उनकी भलाई के बारे में नहीं सोचा, खुदा उस दिमाग से सोचने और समझने की सलाहियत छीन ले। हक अल्लाह। नहीं, अब हुजूर, उठिए। आपको क्या हो गया हुजूर? उठिए, उठिए अब हुजूर। ये आपने क्या कर दिया दरवेश बाबा? ये आपने क्या किया? वही जो इस खुशामद पसंद बादशाह के साथ करना चाहिए था। अब ये जिंदा जरूर रहेगा, लेकिन मौत से बदतर होगी इसकी जिंदगी। और आने वाले तमाम बादशाह इससे इबरत हासिल करेंगे। नहीं, नहीं दरवेश बाबा, आप अब्बा हुजूर को इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकते, वरना हम बाप के होते यतीम हो जाएंगे। तू तो आज यतीम होगी शहजादी, लेकिन इस सल्तनत की रियाया बादशाह के होते हुए भी न जाने कब से यतीम है। खुदा ने तेरे बाप को बादशाहत इसलिए नहीं दी थी कि वो तख्ते शाही पर बैठकर अपनी शान के कसीदे पढ़वाए, या फिर अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालकर ये समझ बैठे कि उसका फर्ज पूरा हो गया है। अब्बा हुजूर की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं दरवेश बाबा, उन्हें बख्श दीजिए। हम आपकी एक एक नाराजगी दूर कर देंगे, हर आंख से आंसू हम खुद पोंछेंगे। खुदारा अपनी बदुआ वापस ले लीजिए बाबा, अपनी बदुआ वापस ले लीजिए। अगर कोई जवां मर्द मेरे 3 सवालों का हल ले आए तो मेरी बदुआ वापस हो सकती है, और तेरा बाप फिर से चलने फिरने के लायक हो सकता है। आप वो सवाल बताइए, हम खजाने का मुंह खोल देंगे जो इन सवालों का हल लेकर आएगा। उस जवान मर्द को बादशाहती नहीं, बल्कि अपने आप को भी उसके निकाह में दे देंगे। तो सुन, पहला सवाल, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। दूसरा सवाल, सच्चे को हमेशा राहत है। तीसरा सवाल, एक ही कर दरिया में डाल। चौथा सवाल, किसी से बदी न कर, अगर करेगा तो वही पाएगा। पांचवा सवाल, कोहे निदा की खबर ला। छठा सवाल,
मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती ला। 7वां सवाल, हमाम बाद गर्द की खबर ला। उसके बाद कई दिले नौजवान उस खतरनाक सफर पर गए, मगर अफसोस कोई वापस लौट के नहीं आया। काश हुस्न बानो तुमने हमसे अपनी ये मुश्किल कही तो होती। यकीन जानो हम तुम्हारे अब्बा हुजूर की जिंदगी के लिए अभी तक अपनी जान की बाजी लगा चुके होते। हमें यकीन था कि तुम ऐसा ही करते, मगर हम तुम्हारी जिंदगी से नहीं खेलना चाहते थे, इसलिए हमने किसी और का बनना गवारा किया। मगर तुम्हें कुछ नहीं बताया। शहजादी हुस्न बानो, मुनीर शामी की तड़प, तुम्हारा इसारे मोहब्बत और तुम्हारे वालिद की ये हालत, हमें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। मकसद हम चाहते हैं कि शहजादे के आते ही हम ताज और तख्त उसे सौंप कर अपनी जिंदगी का बाकी का वक्त खुदा की याद में गुजार दें। ये तो बड़ा ही नेक ख्याल है शाह आलम। इस तरह हातिम खुदा के बंदों की खिदमत भी करता रहेगा और हमेशा हमारी नजरों के सामने मौजूद भी रहेगा। आलम पनाह की खिदमत में शहजादा यमन का आदाब। शहजादे आप, हातिम, बड़ी लंबी उम्र हो आपकी। हम अभी अभी आप ही का जिक्र कर रहे थे। हम एक खुशखबरी सुनाने के लिए हाजिर हुए हैं। हमारे पास भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, लेकिन पहले आप सुनाइए। हमें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया है। जिंदगी का मकसद? हुस्न बानो सवाल। सवाल? हाँ, जिन्हें आज तक कोई नहीं हल कर पाया। अगर हम उन सवालों के जवाब हासिल करके ले आए तो मुनीर शामी से हुस्न बानो की शादी हो जाएगी। ये क्या मुअम्मा है शहजादे? कौन है हुस्न बानो? ये मुनीर शामी कौन है? अब्बा हुजूर, हुस्न बानो खुरासान की शहजादी है और मुनीर शामी मुल्क के शाम का शहजादा। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो फिर देर किस बात की है? कर ले दोनों शादी। मगर एक दरवेश की बद्दुआ से हुस्न बानो के वालिद की जिंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी है। अगर हम सवाल हल करके ले आए तो उनके बेरूह जिस्म में जिंदगी की लहर दौड़ जाएगी। हम पूछते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में क्या एक आप ही हैं इस सवालों को हल करने वाले? हमसे पहले कई लोगों ने इन सवालों को हल करने की कोशिश की, मगर अफसोस नाकाम होकर मौत की आगोश में समा गए। क्या? या अल्लाह, तब तो हम तुम्हें हरगिज नहीं जाने देंगे बेटे, हरगिज नहीं जाने देंगे। मगर अम्मी जान, हम मुनीर शामी और हुस्न बानो से वादा करके आए हैं। मगर इस काम में जान का खतरा है बेटे। वो मर्द ही क्या जो खतरों से डरकर अपना वादा भूल जाए। मगर ये कैसे मुमकिन है कि एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने सर पे कफन बांधते हुए देखे और फिर भी ना रोके? एक शहंशाह नहीं, एक बाप आपसे इल्तिजा करता है कि आप अपने इरादे से बाज आ जाइए। जिस मौत के समुद्र में आप गोता लगाने जा रहे हैं, आप उसे पार कैसे करेंगे? किश्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। अल्लाह का शुक्र है कि आप आ गए। अब आप ही हातिम को समझाइए। जिस रास्ते ये जाना चाहता है उसके हर कदम पर मौत अपना खौफनाक मुंह खोले खड़ी है। खुदा के लिए इसे समझाइए। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है बादशाह। तू ये कैसे कह सकता है कि हातिम जिस रास्ते पर जाना चाहता है वहां मौत है और यहां जिंदगी है? क्या तू ये बता सकता है कि यहां रहकर तू हमेशा जिंदा रहेगा? यही बात तो हम समझाना चाहते हैं मोहतरम दरवेश, कि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन मौत का निवाला बनना ही है। तो फिर मौत से डरकर हम क्यों कर अपने फर्ज को भुला बैठते हैं? खुदा की बजाय दूसरी चीजों से लव लगाता है, वो खुदा की नजरों से दूर हो जाता है।
इसलिए भूल जाओ औलाद की मोहब्बत को, जाने दे इसे राहे खुदा। याद है मैंने कहा था कि हातिम तो खुदा का नूर है, उसकी कुदरत का ज़हूर है। इसकी वजह से ही तेरा नाम भी रहती दुनिया तक इज्जत से लिया जाएगा। इसकी बदौलत लोग तुझे भी याद रखेंगे। उस वक्त तू बहुत खुश हुआ था, आज वो दिन आ गया है बादशाह। जा हातिम जा, खुदा ने तुझे जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद को पूरा कर, ताकि तेरा नाम तारीख के औराक में जिंदा जावेद हो जाए। जा, खुदा हर कदम पर तेरा निगहबान होगा। जा हातिम जा, खुदा तेरी हिफाजत करेगा। जा हातिम जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? हम एक मुसाफिर हैं और यहाँ रात गुजारना चाहते हैं। आप यहाँ रात नहीं गुजार सकते। क्यों? हमारे बादशाह का हुक्म है। एक मुसाफिर अगर इस खंडर में रात गुजारता है तो आपके बादशाह को क्या एतराज हो सकता है? एतराज नहीं मुसाफिर, दुख होता है। उनका हुक्म है कि इस रियासत में आने वाले हर मुसाफिर को इज्जत के साथ महल के मेहमान खाने में ठहराया जाए। जी, मैं कुछ समझा नहीं। हर मुसाफिर को अपना मेहमान समझते हैं। ओह, आपके बादशाह तो बड़े मेहमान नवाज लगते हैं। चलिए मुसाफिर, शाही मेहमान खाना आपका इंतजार कर रहा है, आइए। चलिए। अब आप आराम कीजिए। हमें खुशी है कि जो बादशाह मुसाफिरों का इतना ख्याल रखता है वो रियाया के लिए क्या कुछ नहीं करता होगा। हमारी तरफ से उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा। जरूर, आज की रात आपकी जिंदगी की यादगार रात होगी। जादू जगाने आई, बिजली गिराने आई, जी भर के देख ले तू, जलवा दिखाने आई।
बस, बहुत हो चुका बेहयाई का ये रक्स। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। ऐसी भी क्या बेरुखी मेहमान, आपको खुश रखना हमारा फर्ज है। जिसे तुम फर्ज कह रही हो वो गुनाहों का ऐसा दलदल है कि जिसमें गिरने के बाद आदमी जहन्नम के सिवा और कहीं नहीं निकल सकता। हमारी आगोश में आपको जहन्नुम नहीं, सिर्फ जन्नत मिलेगी। एक बार, सिर्फ एक बार इसमें समाकर तो देखिए। तुम्हारी आगोश में समाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही है। इसलिए हसीन जादूगरनी, हमें गुनाह पर आमादा करने की कोशिश मत करो। हम तुम्हारे बादशाह से शिकायत करेंगे। शिकायत? बहुत नासमझ हो मेहमान। आप जैसों की मेहमान नवाजी हम बादशाह के हुक्म पर ही कर रहे हैं। क्या तुम्हारा बादशाह इस तरह मेहमान नवाजी कराता है? अगर इस वक्त वो हमारे सामने आ जाए तो हम उसे जहन्नम रसीद कर दें। तो फिर देर किस बात की है मेहमान? आप? हम इस रियासत के बादशाह हैं। ओह, तो आप ही हैं वो अजीम मेहमान नवाज जो मेहमान के सामने दस्तरखान नहीं, हसीन तितलियां सजाकर पेश करते हैं। आप ही वो अजीम इंसान हैं जिनके सामने शैतान भी अपने आप को बहुत बौना महसूस करता होगा। खुशी हुई आपसे मिलके। हम जानते हैं हमसे मिलकर तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई, मगर तुमसे मिलकर हमें उम्मीद की एक रोशनी नजर आई है। हमें तुम जैसे इंसान का इंतजार था मेहमान, ताकि आप हमसे हमारा ईमान छीन सके, हमारे किरदार पर गुनाहों का ऐसा दाग लगा सके कयामत में भी हम खुदा को अपनी शक्ल दिखाने लायक न रहे। खुदा जाने आज तक आपने कितनों के ईमान को रेजा रेजा किया होगा, कितने पाक दामनों को गुनहगार किया होगा। आप बादशाह नहीं, बादशाह की शक्ल में शैतान है। शैतान नहीं, मैं शैतान नहीं हूं, मगर मैं एक मजबूर बाप हूं। एक ऐसा मजबूर बाप जो अपनी बेटी की हालत ज़ार नहीं देख सकता। कहने को तो मैं बादशाह हूं, मगर मुझे इतना भी इख्तियार नहीं कि अपनी बेटी के आंसू पोंछ सकूं, उसके तड़पते दिल को सुकून पहुंचा सकूं। मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूं, सबसे बदनसीब इंसान। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो मेहमान। आपके होंठों की लर्जिश और आंखों के आंसू बता रहे हैं कि वाकई आप बहुत गमज़दा हैं। आप हमें अपनी मुश्किल बताइए, खुदा ने चाहा तो हम उसे जरूर आसान करेंगे। तुम कौन हो बेटे? हम शहजादे यमन हैं। क्या तुम शहजादे यमन हो? तुम हातिम बिन ताई हो? हाँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जिस नेक इंसान को पहचानने के लिए मैं इतना जलील काम करने पर मजबूर था, आज तुमने उसे मेरे पास भेज दिया। अब मेरी डूबती कश्ती को किनारा मिल जाएगा। मेरी बेटी की बेनूर जिंदगी में फिर से उजाला फैल जाएगा। बेटे, हम तुमको सिर्फ बताएंगे ही नहीं, दिखाएंगे भी कि हम किस उलझन में गिरफ्तार थे। आओ मेरे साथ, आओ। बेटी, यही तो है हमारी बेटी। सुभान अल्लाह, हुस्न और जमाल में तो आपकी बेटी लाजवाब है। लाजवाब थी शहजादे यमन, लाजवाब थी। कभी ये तस्वीर वाकई लाजवाब हुआ करती थी, मगर आज कुछ भी नहीं। हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। कहते हैं इंसान को उसके किए की सजा ऊपर मिलती है,
मगर हम अपने किए हुए गुनाहों की सजा इसी दुनिया में भुगत रहे हैं। हम फिर भी कुछ नहीं समझे। जिस तस्वीर को देखकर आज आपके होंठों से सुभान अल्लाह निकला था, वो तस्वीर हमारा गुजरा हुआ कल है शहजादे, हमारा गुजरा हुआ कल। मगर हमारा आज ये है। शहजादे, ये इबरत की जीती जागती मिसाल है। जब इंसान अपनी इंसानियत को भूलकर जानवरों जैसा अमल करने लग जाता है तो खुदा उसे जानवरों से भी बदतर बना देता है। पहेलियां मत बुझाइए बादशाह हुजूर, हमें साफ साफ बताइए कि आपकी बेटी का ये हाल क्यों कर हुआ। शहजादे, शादी के बाद हमें एक बेटे की तमन्ना थी, मगर खुदा ने हमें बेटी दिया। हमें अफसोस तो जरूर हुआ, मगर हमने अपनी बेटी को बेटे की तरफ पालने का फैसला कर लिया। हम अपनी बेटी को शहजादों के लिबास में देखते तो खुशी से फूले नहीं समाते। हमने इसे तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी सब कुछ सिखाया ताकि कोई ये न कहे कि बेटी है। हम जब शिकार पर जाते तो हमेशा इसे अपने साथ ले जाते। एक दफा की बात है कि मेरी बेटी शिकार पर अकेली चली गई। दिखाई नहीं देता बुड्ढे फकीर? हम रीछ का शिकार कर रहे हैं। लेकिन ये तो बेजुबान जानवर है। जानवर तो बेजुबान ही होते हैं। बेटी, शिकार करना बहुत बड़ा गुनाह है। हमें मत सिखा बुड्ढे फकीर। अगर शिकार करना गुनाह है तो जाकर रोक उस शेर को जो हिरन का शिकार करता है, उस बाज को रोक जो चिड़िया को अपने पंजे में दबोचता है, उस हंस को रोक जो मछली को अपना निवाला बनाता है। बेटी, शेर हिरन का शिकार इसलिए करता है ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। बाज चिड़िया को अपने पंजे में इसलिए दबोचता है ताकि वो अपना पेट भर सके, और हंस मछली को निवाला अपनी खुराक के लिए बनाता है। लेकिन तुम इस रीछ का शिकार किस लिए कर रही हो? ये तो तुम्हारी खुराक भी नहीं। हम इसे अपने शौक के लिए मार रहे हैं, और फिर ये तो हमारा 100वां शिकार है। इसके बाद इस रियासत में हमारे बराबर का कोई दूसरा शिकारी न होगा। ये शौक नहीं बेटी, ये शौक नहीं, ये जुल्म है, सरासर जुल्म है। अपने सीने पे बहादुरी का तमगा सजाने के लिए मैं तुम्हें किसी की जान नहीं लेने दूंगा। तू होता कौन है हमें रोकने वाला बुड्ढे फकीर? हम इस रियासत की शहजादी हैं।
यहाँ हमारे अब्बा हुजूर की हुकूमत है। हुकूमत इस दुनिया पर सिर्फ एक ही की है, और वो है खुदा। मैं उसकी खुदाई में किसी बेजुबान पर जुल्म होते हुए नहीं देखूंगा। तो फिर तू और तेरा खुदा दोनों ही अपनी आंखें बंद कर लो। मगरूर शहजादी, बाज आजा अपनी जिद से, वरना बहुत बुरा होगा। बुरा होगा? हाँ। एक बूढ़ा कमजोर इंसान इस रियासत की शहजादी से कह रहा है कि बहुत बुरा होगा। लगता है तू अपने होश में नहीं है, या फिर अपनी औकात भूल बैठा है। औकात तो तू अपनी भूल गई है शहजादी। अपनी ताकत के नशे में तू अच्छाई और बुराई में फर्क भूल बैठी है। तेरी भलाई इसी में है कि तू तीर कमान से निकालकर अपनी तरकश में डाल ले। एक बार जब हम अपनी कमान में तीर कस लेते हैं तो फिर वो सीधा शिकार के सीने में पेवस्त होता है। अगर तू हमारे रास्ते में आया तो हो सकता है हमारा तीर तुझे ही निशाना बना डाले। तेरे तीर में वो ताकत नहीं शहजादी जो मेरी तरफ बढ़ने की जुर्रत भी कर सके। तो फिर ये ले। लगता है तू दरवेश नहीं, कोई जादूगर है। जादूगर मैं नहीं, जादूगर वो है। ओ, तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी शहजादी। चली जा, चली जा, चली जा यहाँ से। नहीं, हम अपने 100वें शिकार को छोड़कर नहीं जा सकते। दरवेश, देखा बुढ़े फकीर, तू जिन आंखों से जादू दिखा रहा था, हमने उन्हीं में धूल झोंक दी है। अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शहजादी, तूने मुझ पर नहीं, तूने अपनी खुशियों पर खाक डाली है। मैं तुझे शिकार नहीं करने दूंगा। शहजादी, या अल्लाह, ये क्या किया तूने शहजादी? ये क्या किया तूने शहजादी? तूने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। अच्छा किया या बुरा किया, मगर जो भी किया लाजवाब किया। रुक जा शहजादी, जितनी अच्छी तेरी सूरत है उतनी बुरी तेरी सीरत है। तो जा, ये दरवेश तुझे बद्दुआ देता है कि खुदा ने जितनी बुरी तेरी सीरत बनाई है उतनी बुरी तेरी सूरत भी बना दे। जिस जानवर का तूने खून बहाया है, तेरा चेहरा उस जानवर की तरह हो जाए। जब भी तू आईने में देखे, खौफ और डर से तेरी चीख पुकार निकल जाए। नहीं! और तुझे देखकर लोग इबरत हासिल करें। एक शहजादी देख, मेरी आंखों में चेहरा देख। चेहरा देख।
मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो कब का अपने आप को खत्म करके हम इस बदतर जिंदगी से नजात हासिल कर लेते। मौत तो कोई इलाज नहीं शहजादी, इस परेशानी का कोई दूसरा हल भी तो होगा। शहजादे, हर तरह का इलाज करवाने के बाद जब कोई फायदा नहीं हुआ तो यही सवाल लेकर हम फिर उसी दरवेश के पास गए। गिड़गिड़ा कर हमने उससे मिन्नत की, ऐ खुदा दोस्त दरवेश, आज एक बादशाह नहीं, एक बाप अपनी फरियाद लेकर आपके दर पर आया है दरवेश बाबा। मुझसे अपनी बेटी की बेचारगी देखी नहीं जाती। उसके गुनाहों को माफ करके उसे जीते जी मरने से बचा लीजिए बाबा। ये मेरे बस में नहीं बादशाह, ये उस नेक नौजवान के बस में है जिसने जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया। वो तेरी रियासत में आएगा और तू उसे हमारे पास ले आना। अगर वो उस तलवार इस रीछ के जिस्म से तीर निकालेगा और इस रीछ का जख्म भर जाएगा तो तेरी बेटी का चेहरा अपने आप पहले जैसा हो जाएगा। जा बादशाह, का इंतजार कर, इंतजार कर बादशाह। और तब से हम उस नेक इंसान का इंतजार करने लगे। जब भी कोई अजनबी हमारी रियासत में आता, हमारे सिपाही उसे शाही मेहमान बनाकर मेहमान खाने में ले आते। हसीन लड़कियां अपनी अदाओं का जादू उस पर चलाती और हम इस उम्मीद में रात गुजारते कि शायद यही नेक इंसान है। मगर सुबह उठकर जब पता चलता कि रात उसने अपना ईमान खो दिया तो हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता। बेटे, सिर्फ तुम एक इंसान हो जिसने अपना ईमान बरकरार रखा और हमें पता चल गया कि तुम ही वो नेक इंसान हो जिसकी हमें तलाश थी। शहजादे, खुदा के लिए हमारी इस हालत पे रहम कीजिए, हमें फिर से नई जिंदगी दे दीजिए। हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नहीं शहजादी, ऐसा मत कहिए। हम कौन होते हैं किसी को जिंदगी देने वाले? ये तो सब उसके हाथ में है। हम तो बहुत मामूली इंसान हैं। अगर हमारी वजह से आपके चेहरे पे छाया हुआ गुनाहों का यह साया दूर हो सके तो हम उसका शुक्र अदा करेंगे कि हमें उसने इस लायक समझा। बादशाह, हमें उस खुदा दोस्त दरवेश के पास ले चलिए। चलो चलिए। मत रो मेरे अजीज, मत रो। आंसू तेरे टपकते हैं, कलेजा मेरा निकल आता है। कराहता तू है, लेकिन तुझसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है। या खुदा, अब और इंतजार नहीं होता। भेज दे उस मसीहा को जो इसके जख्मों का इलाज कर सके। भेज दे उस नौजवान को जो इसे तकलीफ से राहत दिला दे। या अल्लाह। दरवेश बाबा, दरवेश बाबा। बादशाह, बड़े खुश लग रहे हो। खुशी की बात ही है बाबा। क्या तुम्हें वो नेक इंसान मिल गया? हाँ बाबा, खुदा ने उस नेक इंसान को हमारे पास भेज दिया जिससे हमारे बेटी के चेहरे के साथ साथ हमारे दिल का नासूर भी ठीक हो जाएगा। अल्लाह। बेटे, अल्लाह। मेरे बच्चे, मेरे मोहसिन, आओ दरवेश बाबा के इम्तिहान को पूरा करो।
मेरे सर पर छाए हुए आफतों के बादल को दूर करो। आओ। सलाम दरवेश मोहतरम। तो तुम वो इंसान हो जिसने आज तक कोई गुनाह नहीं किया। खुदा ने आज तक हमें हर गुनाह से बचा के रखा है। अभी मालूम पड़ जाएगा कि कितना पाकबाज है। अल्लाह अल्लाह। इस बाल से बारीक तलवार की धार और उसके नीचे दहकती हुई आग को देख रहा है। जी दरवेश बाबा, बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ। तू क्या इस पर से गुजर सकता है? अगर खुदा की मर्जी हुई तो यकीनन हम ऐसा कर जाएंगे। और अगर खुदा की मर्जी ना हुई तो तू कट कर इस आग के कुएं में गिर भी सकता है। खुदा को हमारी मौत इसी तरह मंजूर होगी तो बेशक ऐसा ही होगा। ये बादशाह और उसकी बेटी तेरे क्या लगते हैं? गुस्ताखी माफ हो दरवेश बाबा। ये रीछ आपका क्या लगता है जिसके लिए आपने शहजादी को बद्दुआ दी थी? ये मेरे बेटे जैसा है। मैंने इसे बड़े नाजों से पाला है। मगर वो तो एक जानवर है। तो क्या हुआ? क्या जानवर का इंसान से रिश्ता नहीं हो सकता? जब आपका एक जानवर से रिश्ता हो सकता है तो फिर बादशाह और शहजादी तो इंसान है। क्या इंसान का इंसान से कोई रिश्ता नहीं हो सकता? बस ये समझ लीजिए कि हम में सबसे बड़ा रिश्ता है इंसानियत का। इसी रिश्ते से हम आपके हर इम्तिहान से गुजरकर शहजादी के चेहरे पे लगे हुए बद्दुआ के दाग को धोने की कोशिश करेंगे। जिद मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों की भलाई के लिए तू अपनी जान खो बैठे। इससे अच्छी मौत हमारे लिए क्या हो सकती है? ठीक है, ठीक है। अगर तू बेमौत मरने पर इतना ही बजिद है तो पहले मेरे 3 सवालों का जवाब दे। वो एक कौन है जिसका दूसरा नहीं? वो एक खुदा है जिसका दूसरा नहीं। वो 2 क्या है जिसका तीसरा नहीं? वो 2 नेकी और बदी है। वो 3 क्या है जिनका चौथा नहीं? वो 3 आग, हवा और पानी है। शाबाश बेटे, शाबाश। अभी खुश मत हो बादशाह, अभी इम्तिहान और भी है, इम्तिहान और भी है। आप हुक्म कीजिए दरवेश बाबा, इंशाअल्लाह हम हर इम्तिहान में कामयाब होंगे। तो फिर इस तलवार की धार से गुजर कर दिखा ताकि मैं देखूं कि तू ज़हीन ही नहीं बल्कि नेक और पाकबाज भी है। तमाम नेकी और पाकबाजी सिर्फ खुदा के लिए है। ऐ खुदा, ऐ 2 जहां के मालिक, तू आग को गुलजार करने वाला है। तू
दरिया से रास्ता बनाने वाला है, तू मुश्किलों को आसान करने वाला है। आज तक हमने अपने लिए तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज इस हकीर बंदे की मदद फरमा। ऐ मेरे मालिक, मदद फरमा, मदद फरमा, मदद फरमा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये वही है बादशाह, ये वही है जिसका तुझे ही नहीं बल्कि उस मासूम को भी इंतजार था। हातिम, हातिम मेरे बेटे, मेरे बेटे। आपको हमारा नाम कैसे मालूम हुआ? इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता जो तुम जैसा सखी और इंसान दोस्त हो। बेटे, तुम एक ही हो जो मेरे उस अजीज का तीर निकालकर उसका जख्म भर सकते हो। आओ बेटे। हाँ बेटे, उस बेज़बान को दर्द से निजात दिलाओ जिससे मेरी बेटी को नई जिंदगी मिले। आओ। अब्बा हुजूर, लगता है हमारा चेहरा ठीक हो गया। हाँ बेटी, बिल्कुल ठीक हो गया। सच अब्बा हुजूर? हाँ बेटी, बिल्कुल पहले जैसा। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। जीते रहो बेटा, खुदा तेरी उम्र दराज करे कि तू हमेशा इसी तरह दूसरों की मदद करता रहे। शहजादे, हमारे मोहसिन, आपने हमें नई जिंदगी दी है। बेटे, हम किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करें? हमारे पास अल्फाज नहीं। हम सारी जिंदगी तेरे एहसानों के तले दबे रहेंगे। आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए बादशाह हुजूर। हमने जो कुछ भी किया है परवरदिगार की खुशी के लिए किया है। आप हमें दुआ दीजिए कि वो हमसे हमेशा खुश रहे। अब ये जिंदगी आपकी अमानत है शहजादे। आप हमें अपनी कनीज बनाकर भी रखेंगे तो भी हम खुश रहेंगे। नहीं शहजादी, खुदा ने इस दुनिया में हर इंसान को बराबर बनाया है। उसकी नजर में न कोई आका है न गुलाम। फिर हम कौन होते हैं किसी को कनीज बनाने वाले? बेटे, ये मेरी खुश नसीबी होगी कि तुम मेरी बेटी को अपना लो, इसे अपने निकाह में ले लो। तुम मेरे दामाद बनोगे, इससे बढ़कर मेरे लिए फक्र की और कोई बात नहीं होगी। आप हमें माफ कीजिए बादशाह हुजूर। आप कहें तो हम अपनी जान निकालकर आपके कदमों में डाल दें। मगर हमने अब्बा हुजूर से यही कहा है कि शादी हमारी जिंदगी का मकसद नहीं। अभी हमें बहुत बड़ा काम अंजाम देना है, बहुत बड़ा काम करना है। मैं जानता हूं बेटे, मैं तेरी जिंदगी के मकसद को अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए तुझे कोई नहीं रोक सकता। न मां न बाप, न दोस्त न रिश्तेदार, न कोई और। जा बेटे,
तेरी मंजिल तुझे बुला रही है। जिस रास्ते से तू आया था उसी रास्ते पे आगे बढ़ता चला जा। हर एक जगह पर जब तुझे कोई रास्ता नजर नहीं आएगा तो सुन, सुन, आसमान से तुझे आवाज सुनाई देगी और तुझे अपनी मंजिल साफ दिखाई दे जाएगी। जा बेटे। अच्छा बादशाह हुजूर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। खुदा हाफिज शहजादी। खुदा हाफिज हमारे मोहसिन। खुदा हाफिज दरवेश बाबा।